नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब का एफपीओ जो सब्सक्राइब हुआ है वो हुआ है 0.01 टाइम्स, या इसको आप 1% कह सकते हैं अपने ओपनिंग डे पे। ये जो ओपनिंग डे है इससे एक क्लोजिंग डे भी होता है। हम इस एफपीओ के रिस्पॉन्स के जरिए अडानी साहब की जो निकट भविष्य की मुसीबतें हैं उनका अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके लिए पनघट की डगर कितनी कठिन है। मैं शेयर मार्केट में कसम खाकर कह सकता हूं, शपथ लेकर, मैंने 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं शेयर की ट्रेडिंग नहीं करता हूं, कोई खरीद फरोख्त नहीं करता हूं, और जो जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं वो जानकारियां सिर्फ रिसर्च पर आधारित हैं। मेरा शेयर मार्केट के मामले में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए साफ साफ कहता हूं, मेरी बातों के आधार पर ना तो खरीदने का कोई प्लान बनाए ना बेचने का बनाए, क्योंकि मैं खुद ही जब खरीदना बेचना नहीं जानता हूं तो आपको क्या सिखाऊंगा। सिर्फ ये रिसर्च पे आधारित हैं। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। बातचीत करते हैं अडानी साहब के भविष्य की। अडानी साहब का एफपीओ जब घुस जाता है तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि एक कंपनी है हिंडनबर्ग, जिसने अडानी साहब का सारा कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया है। उनके मुताबिक कच्चा चिट्ठा है। उनके मुताबिक अडानी जी कॉरपोरेट इतिहास के सबसे बड़े ठगिए हैं, सबसे बड़े फ्रॉड हैं। और वो जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद में आता है इनका एफपीओ। अब दिक्कत ये है कि जो इनका एफपीओ मतलब होता है कुछ शेयर कंपनी अपने निकाल देती है और उन शेयरों को के जरिए पैसा उगाती है। तो अडानी साहब को इस बार पैसे क्यों उगाने पड़े ये थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अडानी साहब कितना उधार में दबे हुए हैं। ये अभी जो हाल में रिपोर्ट आई थी रिसर्च ग्रुप की, जो फिच की एक सब्सिडरी है, उससे भी बहुत पहले, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं, जो मेरे दर्शक चैनल से जुड़े हैं उनको बता चुका हूं कि किस तरह से अडानी जी के असेट से कितना गुना लोन है वगैरह वगैरह। उस पर मैं आज नहीं जाऊंगा। तो वो जो बोझ है उसको कुछ हल्का करने के लिए अडानी साहब कुछ अपने शेयर बेचना चाहते थे। ये शेयर बेच देंगे, इससे जो पैसा आएगा उस पैसे से उन्होंने कहा था कि शायद अगर 20 रुपये आते हैं तो 20 रुपये में से मैं 4 रुपये लगाऊंगा उधार चुकाने में, 10 रुपये मेरा ये प्रोजेक्ट है उसमें लगाऊंगा, और 6 रुपये का कुछ उन्होंने बताया नहीं था, या शायद 6 रुपये का बताया था, 4 रुपये का नहीं बताया था। रकम ज़्यादा मायने यहाँ नहीं रख रही है। तो मकसद क्या था कि अडानी साहब को अपने कर्जे हल्के करने थे। बहुत ज़्यादा लिवरेज का दबाव था, कर्जों का दबाव था, क्योंकि जो कर्ज होता है वो सिर्फ होता नहीं है, होने के साथ साथ वो जीवित होता है। कर्ज जब भी आपके ऊपर होता है तो कर्ज जीवित होता है, और जो जीवित होता है कर्ज वो निरंतर आपसे अपने होने की कीमत मांगता है, जिसको आप सरल भाषा में कहते हैं ब्याज। तो उस बोझ को कम करने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए, लंबे समय से ये पैसे लेने के लिए बॉन्ड्स की तरफ चले गए थे, काफ़ी गए इन्होंने ये कहा तो, और बैंकों का भी इन्होंने बोझ हल्का किया। और इस सब के बीच में ये अब जब आए थे एफपीओ लेकर, क्योंकि ये अब कर्ज का बोझ हल्का करना चाहते थे, और हम ये मानकर चलते हैं कि हल्का इसलिए करना चाहते थे कि कर्ज लेकर और आगे चलना कंपनी के हित में नहीं रहा होगा, तो उसको कुछ कम करना चाहते थे। तो अगर आपका एफपीओ आता है और एफपीओ आपको पैसे नहीं दे रहा है, लोग आपके शेयर खरीदने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो 1% लोगों ने ही पहले दिन में आपका शेयर खरीदा,
तो एक एफपीओ का एक समय होता है, उस समय के बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो वो क्लोज होने के समय तक क्या अडानी जी के सारे शेयर बिक जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पहले दिन का रिस्पांस देख के लग रहा है कि शायद ना बिके, लेकिन जो अब रिपोर्ट आ गई है हिंडनबर्ग की, तो जो मॉरिशस वाला खेल इस रिपोर्ट में बताया गया वो भी नहीं हो सकता कि वहां से विनोद भाई साहब नहीं बिक रहा है, मैं बिकवाता हूं, और मॉरिशस से या वहां से कैमन आइलैंड से कुछ फर्जी कंपनियां, फेक कंपनियां जो भी हैं, वो कंपनियां शेयर खरीद के इज्जत बचा लें, ये ऑप्शन भी बंद है। अब समस्या ये है कि फिर क्या करेंगे। दो तरीके जो मोटा मोटा लोगों को, एक्सपर्ट्स को समझ में आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि या तो ये एक्सटेंड कर देंगे, अपने डिफर कर देंगे। डिफर करते हैं तो जब ये दोबारा से एफपीओ लेके आएंगे, जब सेंटीमेंट ठीक होंगे, तब तक तबला बजता रहेगा, चांद पे तबला, क्योंकि लगातार बाजार बहुत लो सेंटीमेंट में चल रहा है अडानीज को लेकर इस रिपोर्ट के आने के बाद में, और आप डिफर करोगे तो और दबाव बढ़ जाएगा, और फिर आप टाइम लगेगा, कब लेके आओगे, तब तक आपके ऊपर कर्जे जो खड़े हुए हैं, और ऐसी पिलपिली हालत में, और ये जो पिलपिली हालत है, जो गिरावट आई है, इसका प्रेशर बैंकों के ऊपर भी है। बैंकों की लीडरशिप को अपने बैंक बचाने हैं, तो वो अपने प्रेशर में चाहेंगे कि किसी तरह से थोड़ा सा अपना प्रेशर कम करें। तो अब आपने अगर डिफर कर दिया एफपीओ तो प्रेशर भी कम नहीं होगा। एक और चीज इस बीच में निकल के आती है, जो बार बार हो रहा है कि मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर सी, उनका कुछ गेम है, उन्होंने उनको डुबोया है, और वो रिपोर्ट जो है उसमें भी उनका हाथ है। एक बात सही लगती है मोटा मोटा कि इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा शेयर बिकवाली में आया कैसे, एक झटके में बिका कैसे। क्या कोई आदमी हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था और अचानक उसने अपने शेयर को मार्केट में झोंक दिया, और वो धीरे 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 करके शेयर इकट्ठा कर रहा था ताकि बड़ा वाला बबल फोड़ूंगा। एक बार अडानी जी बच गए थे पिछली बार, अब ना बच पाए, बह जाएं बाढ़ में। हो सकता है, कुछ भी संभव है, क्योंकि बहुत सारे देश के बिजनेस हाउसेस ऐसे हैं जिनके साथ में अडानी साहब का बिजनेस बड़े होने के बावजूद एक रास्ता बना हुआ था, भाई ये रेल की पटरी तुम्हारी, ये वाली पटरी मेरी, तुम इधर मत घुसना, मैं उधर नहीं घुसूंगा। लेकिन जो स्थितियां आ गई थी उसमें अडानी साहब थोड़ा थोड़ा इधर इधर नजर डालने लग गए थे। इसके आधार पर बहुत ज्यादा एक बड़े औद्योगिक घराने का नाम बाजार में चल रहा है। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आदमी अपना काम धंधा छोड़कर दूसरे को डुबोने में इतना लग जाए, लेकिन मुझे यह भी पक्का पता है कि कॉरपोरेट साजिश करने से बाज नहीं आते हैं। और यह भी पता है मुझे कि एक साथ किसी कंपनी को डुबाने का इतना तगड़ा काम तभी हो सकता है कि कोई बड़ी बिकवाली हो, बड़ी बिकवाली हो रही हो, ऑर्गेनाइज बिकवाली हो। बहरहाल वापस आते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो अगर आप शेयर को डिफर करते हैं तो आपको पता चल गया कि नुकसान हो जाएगा। फिर आपके पास रास्ता क्या बचा? आपके पास रास्ता ये बचा कि भाई साहब अभी हमारा शेयर गिरा हुआ है, आप थोड़ा सा डिस्काउंट पे ले लो, आप हमसे 10% डिस्काउंट पे ले लो, या आप हमसे 15% डिस्काउंट पे ले लो, या हमसे 20% डिस्काउंट पे ले लो। मान लीजिए कि आपने 15% डिस्काउंट पे एफपीओ रिलीज कर दिया। अब एक आदमी जो है, जो आपका शेयर होल्डर है, मार्केट की खराब हालत में वो पहले ही तैयार बैठा हुआ, कोई ले लो तो मैं झट से दे दूंगा आपको, क्योंकि उसको लग रहा है ये नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है तो लोग बेचते हैं, ऊपर जा रहा है तो खरीदते हैं। अब जब वो नीचे जा रहा है शेयर, तो ऐसे में वो आदमी प्रतीक्षा कर रहा है, उसको पता चला यार मैं शेयर होल्ड क्यों करूं,
मैं तो बेच देता हूं डिस्काउंट रेट पे, बाजार में कंपनी खुद बेच रही है, मैं सीधे कंपनी से सस्ते वाला खरीद लूंगा। तो क्या होगा, बाजार में बिकवाली बढ़ जाएगी, लोअर सर्किट बार बार लगेगा, मार्केट बार बार नीचे जाएगा। तो ये गलती तो अडानी जी नहीं कर सकते, घास तो वो भी नहीं खाते हैं। हो सकता है बहुत सारी प्रोफेशनल कंपनियां उन्होंने हायर ना की हों, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य तो उन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो डिस्काउंट देने पे शेयर नीचे जाएगा, ये पक्का है। और डिस्काउंट नहीं देंगे तो अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा, अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा तो चुकाएंगे कैसे? तो जिसको आप कहते हैं चक्रव्यूह, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई। भई गति सांप छछूंदर केरी, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ये एफपीओ इस खुलासे के बाद अडानी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाता है। डिस्काउंट रेट पे बेचेंगे तो सेंटीमेंट और नीचे जाएगा, लोगों को लगेगा अब तो कंपनी खत्म, ये अडानी जो बुलंद था भाई साहब डिस्काउंट पे शेयर बेच रहा है। दूसरा जिसके पास शेयर हो गया, भैया बेचो बाचो यार, पर डिस्काउंट वाले में से खरीद लेंगे, इनका कौन ले रहा है, इनको डिस्काउंट पे बेचना पड़ रहा है। डिफर करेंगे तो जो कर्ज का स्नो वॉल है, जैसे पहाड़ पे क्या होता है, ऊपर बर्फीले जगहों पे एक बॉल ऊपर से लुढ़कती आती है छोटा छोटा, नीचे जाके बहुत बड़ी हो जाती है, भीमकाय हो जाती है, तो बढ़ता जाएगा। तो ये आने वाले समय का बहुत बड़ा चक्र है। अब इसमें बड़ा सवाल यह है कि अडानी जी को बचाएगा कौन? जिसने डुबोया वो बचाएगा, या वो बचाएगा जो उनका हमेशा से सदा से तारणहार है, जिसने इन्हें हमेशा बचाया है। पैसा खर्च करके, शेयर खरीद के, मार्केट को ऊपर ले जाके अपने आप को बचाने के जिस हुनर में अडानी जी इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो हुनर इस केस में कोई काम नहीं करने वाला है। अब आपके पास में अगर शेल कंपनियों में पैसा पड़ा भी है तो वो इस समय आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि हर खरीदारी पर सैकड़ों लोगों की नजर लगी है जो घात लगाकर बैठे हैं कि कब अडानी फाउल करे फिर पकड़े। और अगर एक भी केस निकल आता है तो ये अडानी भी जानते हैं कि वो जो रिपोर्ट आई है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उनकी पुष्टि हो जाएगी, वो कंफर्म हो जाएंगे कि अडानी जी खेल करते हैं। तो बचता है तारणहार। अडानी लिखे हुए हवाई जहाज में चढ़ते हुए एक आदमी की तस्वीर आपने देखी होगी, बढ़िया अच्छे से सेट की हुई डिजाइनर दाढ़ी वाली। वो आदमी चाहे तो कुछ कर सकता है। 1 तारीख को बजट आ रहा है और 1 तारीख को अगर बजट में सरकार कोई ऐसी घोषणा कर देती है जिसके जरिए अडानी के कुछ सेक्टर्स जंप करने वाले हों, चाहे वो ग्रीन एनर्जी को लेकर घोषणा हो, चाहे वो पोर्ट्स को लेकर घोषणा हो, जिसके जरिए अडानी को लंबा बूस्ट मिलने वाला हो, या सरकार कोई ऐसा कदम उठा देती है जिसके जरिए अडानी संभल जाएं, तो अडानी बच सकते हैं। लेकिन ये किडनी दान करने जैसा होगा सरकार के लिए। अडानी की जान बचाने के लिए मोदी जी को अपनी साख खतरे में डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अडानी को डूबने से बचाने के लिए बजट में कोई भी ऐलान इस तरह का इधर का उधर का करते हैं तो उन पर सीधे हमले होंगे। और उनका जो एसोसिएशन है जिसमें भी उनके पास एक विकल्प बचा हुआ है कि बड़ी बड़ी 2-4 जांचें अडानी के खिलाफ ऐलान करके अपने आप को महान ईमानदार नेता घोषित कर सकें, वो ऑप्शन उनके हाथ से जा चुकेगा। और फिर अडानी डूबे तो मोदी जी डूबे वाला जो एक फार्मूला है उसको कोई, उस पर दुनिया को चलने से कोई रोक नहीं सकता। फिर अगर वो डूबेंगे तो इनका भी नुकसान बहुत हो जाएगा। इसलिए सरकार भी फूक फूक कर कदम उठाएगी। और पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना,
उनके लिए बहुत कुछ आसान नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि वो किसी के सगे नहीं होते हैं। ठीक है भाई साहब, अभी तक का साथ था, दोस्ती बनी रहेगी, मिलते रहेंगे, माइक निकाल के रख दिया, दोस्ती खत्म, खर्चा अपना अपना। अडानी जी के साथ भी ये हो सकता है। तो जो भी है, आने वाला समय अडानी साहब के लिए बहुत ट्रिकी सिचुएशन है और इसमें उन्हें बहुत टाइट रोप पे एक रस्सी है, नीचे आग जल रही है, उस पर चलना है। और जो हाइडेनबर्ग का रिकॉर्ड कहता है उस हिसाब से अडानी की मुसीबत बढ़ती बढ़ती दिख रही है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ कर दूं, मैं ना तो शेयर खरीदता हूं, ना मैं शेयर बेचता हूं, ना मेरी शेयर मार्केट में कोई रुचि है। ये खबरों का, जानकारियों का एक एनालिसिस आपको दिया है, अलग अलग एक्सपर्ट से बात करके, उनसे पूछ के, जो शेयर बाजार को जानते हैं और समझ के। मेरी समझ उतनी नहीं है, हो सकता है मैंने गलत समझ लिया हो। इसलिए भगवान के लिए 1 रुपया भी मेरे इस वीडियो के आधार पर ना तो बिकवाली करना, ना खरीदारी करना। मैं कोई भी हस्तक्षेप शेयर मार्केट में करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी काबिलियत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको आने वाले दिनों की तस्वीर मिल गई होगी। अब बहुत सारी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, उसमें तो कुछ कमेंट्स में भी आती हैं। हमारे कुछ मित्र हैं, जो लोग, आप जैसे लोग जो लिखते हैं कमेंट, उससे भी आते हैं। वो भी मेरे रिसर्च का एक कंपोनेंट है, आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताते हैं, लगातार टॉपिक देते हैं। जब मैं लाइव में आता हूँ रात को, जब प्रीमियर होता है चैनल्स पे, तो उसमें भी उनकी टिप्पणियाँ आती हैं, उनसे भी बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। तो आपको अगर लगता है कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तस्वीरें हो सकती हैं, तो आप कमेंट में डालिए, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में अडानी साहब पे और काम करना ठीक है। नमस्कार।